हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी स्विंग की ट्रेड्स ली होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। टोटल 8 सेटअप है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी स्टॉक मार्केट में या किसी भी ट्रेड में लगाते हैं तो हमारे पास उस ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल 8 सेटअप है, आइए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स में ट्रेड करो, शेयर्स बाय कर लो। हाई रिस्की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो थोड़ी सी एक डिफिकल्टी कह सकते हैं आ सकती है। वो ये, जैसे IRCTC लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, SBI कार्ड किया था, इनमें बहुत अच्छी मूवमेंट आई, आपको डिसेंट प्रॉफिट हो गया होगा ऑप्शंस में। HDFC बैंक 2-3 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, लेकिन मूव उसमें लास्ट हफ्ते आई है। तो अगर इसमें आपने ऑप्शन लिया होगा, ट्रेड गलत नहीं, बट आपकी टाइम वैल्यू डिके आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए आप ऑप्शंस में बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें टाइम डिके भी आपके फेवर में। तो ये था। अब एक बार स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 सेटअप है। तो सबसे पहला सेटअप डिस्कस करने जा रहे हैं IRCTC का। लास्ट हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था। 925 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, 13 EMA भी आ रहा था, एक्सपायरी भी हो चुकी थी। तो एक्सपेक्टेड था मूवमेंट आएगा। 950 और 974 के दो टारगेट, 920 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। इस हफ्ते का IRCTC का हाई 1037.95 का है। तो मोमेंटम आया, बहुत बढ़िया मोमेंटम आया और काफ़ी ऊपर गया। दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड ज़रूर ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करी होगी। अगला सेटअप है HDFC बैंक का। 2-3 हफ्ते से रिकमेंड कर रहे थे, बट आखिरकार इसमें मूवमेंट आ गया। 1450 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 1440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1475 और 1499 के दो टारगेट थे। इस वीक का ही HDFC बैंक का 1554 का है। दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गए। होपफुली आपने डिसेंट प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर दिया होगा। तीसरा सेटअप है SBI कार्ड का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 675 का इंपॉर्टेंट लेवल था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता था। 670 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया गया था। 13 EMA से 700 का जोन फर्स्ट और 725 का सेकेंड टारगेट था। एक ट्रिगर था, वो ये कि डेली चार्ट में बाइंग सिग्नल का वेट करना है ताकि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाए, फिर हम ले। मंडे को इसने बुलिश हरामी की फॉर्मेशन कर दी थी। ट्यूसडे को हम ट्रेड ले सकते थे और फ्राइडे को जो शेयर का हाई है वो है 731.85 का। तो हमारे दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसमें भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि दोनों टारगेट हमारे आ चुके हैं। तो 3 सेटअप है, IRCTC, HDFC बैंक, SBI कार्ड, तीनों में दोनों टारगेट आ चुके हैं। अगर आपने ट्रेड ली होगी, होपफुली आप डिसेंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर गए होंगे। अगर फ्रेशली आप ये वीडियो देख रहे हो आज पहली बार, तो अभी इन 3 सेटअप में आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए क्या है, अब सेटअप डिस्कस करते हैं। तो पहला सेटअप है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने अभी काफ़ी ऑल टाइम हाई, काफ़ी अच्छी रैली के बाद ऑल टाइम हाई लगाया था 1065 का। उसके बाद शेयर थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था, अब शेयर दोबारा बाउंस बैक कर रहा है और 1000 के इंपॉर्टेंट गैन लेवल के ऊपर पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। चांसेस हैं कि दोबारा ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। वीकली क्लोजिंग भी 1000 के ऊपर ही आई है। तो 995 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1025 और 1049 के दो टारगेट लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते यानी कल देखा जा सकता है। अगला सेटअप है बायोकॉन का। ये भी 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था। 250 का इंपॉर्टेंट लेवल था और डेली चार्ट में उस पर हैमर बनाया हुआ था। तो 247.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 13 EMA से 260 फर्स्ट और 275 के हमारे टारगेट थे। इस वीक आपके पिछले वीक पहला टारगेट आ गया था, इस वीक आपका दूसरा टारगेट भी आ गया। तो अगर आप दूसरे टारगेट का वेट कर रहे होगे तो इस वीक होपफुली आपने प्रॉफिट बुक करके अपनी ट्रेड क्लोज कर दी होगी। तो 5 सेटअप हैं जिसमें IRCTC, HDFC बैंक, SBI कार्ड, बायोकॉन में दोनों टारगेट आ चुके हैं। होपफुली अपनी ट्रेड आपने प्रॉफिट के साथ एंड कर दी होगी। टाटा मोटर फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। अब चलते हैं एक और फ्रेश सेटअप की तरफ।
पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने अभी अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 298.9 का, अप्रॉक्सीमेटली 300 का। फिर मार्केट में जो एक करेक्शन डिसेंट आया था उसमें ये भी गिरा था। और जिन्होंने अर्लियर राइज की अपॉर्चुनिटी, रैली में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, उन्हें दोबारा इसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी। अब पिछले 2-3 दिन से 13 EMA और 275 के ऊपर क्लोज सस्टेन कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूस थर्ड वीक है जिसमें 275 को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो चांसेस है यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। 273 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 290 और 299 के हमारे दो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक और फ्रेश सेटअप है जिसे हम ले सकते हैं अगले वीक। अगला सेटअप है, ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था विप्रो का। शेयर में एक डिसेंट करेक्शन आया था, इसमें क्या पूरा आईटी सेक्टर में आया था, इन्फी, टीसीएस और HCL टेक सभी में आया था। और गिर के शेयर अपने गैप सपोर्ट के पास आ गया था। जब अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो इसने एक बड़ा गैप क्रिएट किया था। लास्ट बार भी वहीं से सपोर्ट लेके रिबाउंड हुआ था, अब की बार भी वहीं आया था। और 475 का इम्पोर्टेंट लेवल भी था, बुलिश हरामी भी बना के गया था। तो काफ़ी सारे रीज़न थे सपोर्ट में, तो रिकमेंड किया गया था 13 EMA फर्स्ट और 499 का सेकंड टारगेट था। इस हफ्ते का हाई 492 का है। पहला टारगेट 13 EMA सक्सेसफुली इसने हिट कर दिया है थर्सडे को, और जो फ्राइडे है 13 EMA के नीचे ही रहा है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेट है कि 13 EMA ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो 13 EMA के ऊपर वेट कीजिए क्लोज आने का। अगर आ जाता है तो सेकंड टारगेट तक ही जा सकता है, और अगर नहीं आता है तो आप पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये एक और सेटअप था। तो टोटल हमारे 7 सेटअप हमने डिस्कस किए, जिसमें IRCTC, HDFC बैंक, SBI कार्ड, बायोकॉन, और इनमें दोनों टारगेट आ चुके हैं, कुछ भी अपॉर्चुनिटी अब नहीं है। टाटा मोटर, पावर ग्रिड फ्रेश सेटअप है, इसमें ले सकते हैं। विप्रो में पहला टारगेट आ चुका है। अगर आपने एग्जिट कर दिया प्रॉफिट बुक करके तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं, 13 EMA को ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। तो आप सेकंड टारगेट का इंतज़ार कर लीजिए, और नहीं होता है तो आप पहले टारगेट को निकल सकते हैं। लास्ट सेटअप है श्रीराम फाइनेंस का, और ये भी एक फ्रेश सेटअप है। श्रीराम फाइनेंस जनवरी एंड से 2500 के इम्पोर्टेंट लेवल को रसिस्ट कर रहा था। पहली बार वेडनेसडे को इसने 2500 का ब्रेकआउट किया है। थर्सडे, फ्राइडे सस्टेन भी करके गया है। चांसेस है कि इसमें नए ऑल टाइम हाइस की तरफ मूव कर सकता है शेयर। लगभग 2 महीने के चैनल से निकला है शेयर, 2500 से 2250 के बीच में घूम रहा था। तो 2490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 2550 और 2599 के दो टारगेट लेके हम इस ट्रेड को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो टोटल 8 सेटअप है, जिसमें पावर ग्रिड, टाटा मोटर और श्रीराम फाइनेंस फ्रेश है, इन्हें आप ले सकते हो। बाकी किसी भी सेटअप में कुछ नहीं बचा है। 4 में दोनों टारगेट आ चुके हैं। विप्रो में पहला आ चुका है, दूसरे का इंतजार तभी करना चाहिए जब 13 EMA का ब्रेकआउट हो। तो ये था हमारे अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ डिस्कशन एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे। अपने सिंगल रुपी को लगाने से पहले भी मार्केट में अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू।